मारे गए विधायक राजू पाल के घर वालों और उनके समर्थकों का सीधा आरोप है कि यह हत्या अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ ने मिलकर कराई है। इस बारे में अतीक अहमद का क्या कहना है, उन्हीं से पूछते हैं। अतीक साहब, सीधा बताइए कि सीधा सीधा घर वाले उनके कह रहे हैं कि यह हत्या आपने और आपके भाई ने करवाई है, क्या कहना है आप लोगों का? देखिए, मैं भी सीधा सीधा ही कह रहा हूँ कि कोई मतलब नहीं है। उनके ऊपर कई दफ़े इस तरह की वारदात हुई और अगर ये कहा जा रहा है कि चुनाव से रंजिश मानते थे तो पहले तो चुनाव की रणनीति पॉलिटिकल बैर होता है और चुनाव जो हमारा भाई उनसे लड़ा उसके पहले भी उनके पे हमला हुआ है। तो ये तो राजनीतिक कारणों से अब कल बहुजन के तमाम लोग जुट रहे हैं, आरोप लगाएंगे, तो ये कोई मतलब नहीं है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि जिसने आपसे राजनीतिक बैर किया उसने आपने उसको व्यक्तिगत बैर भी माना है। नहीं, ऐसा नहीं। मैं 5 टाइम लगातार एमएलए रहा, उसके बाद एमपी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यही कहा जा रहा है या आपने कैसे कह दिया राजनीतिक ट्रैक कहता है? अब यही बात लोग कह रहे हैं कि आपको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि राजनीति में आया हुआ एक नया लड़का इलाहाबाद में आपके राजनीति में आया हुआ नया लड़का तो हमारा भाई भी था और हमें बर्दाश्त होने ना होने कहाँ सवाल पैदा हो। तो मैं तो एमएलए था, मैं तो नई जगह से फूलपुर से चुनाव लड़ाया गया और माननीय मुलायम सिंह ने लड़ाया चुनाव, मैं एमपी हुआ। तो हमें तो सम्मान मिला, उसमें हमें कहाँ से अपमान महसूस हुआ? तो सम्मान मिला, मैं एमपी हुआ। लोग कहते हैं कि ये बात आपको बर्दाश्त नहीं हुई, आपने इसको बेइज्जती की तरह से लिया कि एक नया लड़का आपके घर में इलाहाबाद में आपके भाई को हरा दे। ये आपके लिए व्यक्तिगत तौर पे आपके लिए आपने इसको प्रतिष्ठा के खिलाफ माना, आपको लगा कि आपकी शान में बट्टा लगा है? नहीं, लोग कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहते। लोग ये भी कहते हैं, ज़्यादातर लोग ही कहते हैं कुछ भी हो जाए तो अतीक अहमद के ऊपर ही आरोप जाता है, ज़्यादातर लोग ही कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा शहर आज कह रहा है कि इस हत्या के पीछे अशरफ और अतीक का हाथ है। पूरा शहर ये कह रहा है कि आरोप लगाया जा रहा, हाथ नहीं है। ये कह रहा है कि चंद लोग अब जो बता रहे हैं दूसरे दल के लोग हैं। आज आप देख लीजिए, कल मामला हुआ 3 बजे 4 बजे के आसपास की घटना है, हम लोग को मालूम हुआ करीब 4:30 सवा 4 पे, और दिन भर कोई बवाल नहीं हुआ। आज 4-5 जगह मैं सुन रहा हूँ आगजनी और खुरापात हो रही, लोग करवा रहे हैं, दूसरे दल के लोग भी शामिल लोग करवा रहे हैं। क्यों आप ही का नाम आया, क्यों आपके ही भाई का नाम आया? आप कह रहे हैं कि सिर्फ अगर आरोप है, लोग आरोप लगा रहे हैं, तो आप ही के ऊपर उंगलियां क्यों उठी? नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ मेरे ऊपर आरोप आया। मैं चूँकि राजनीति में हूँ, संसद हूँ और सत्ता में हूँ, इसलिए हमारे ऊपर आरोप आया। बाकी अभी इससे 20 दिन पहले भी इनके ऊपर इन्हीं के गांव में दिन दहाड़े हमला हुआ और गांव के लोगों ने किया, उसमें लोग नामजद हुए। ऐसा थोड़ी कि मेरे ऊपर कोई आरोप आ रहा। राजू पाल के ऊपर जब पिछले महीने हमला हुआ था तब भी आपके भाई के खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लोगों का, उनके घर वालों का कहना है कि 4 बार हमला करवाया गया था और मौके की तलाश में थे आप लोग। नहीं, ये कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इससे पहले जो हमला हुआ था उनके गांव में हुआ, दिन में हुआ, गांव के लोगों ने किया, उसमें नेम्ड FIR है और खुद भी ये कह रहे थे विधायक जी कि नहीं, अशरफ का नाम तो हमारे बड़े नेताओं ने कहा है कि आप लीजिए, ये भी उनका स्टेटमेंट था। जिस तरह से हत्या हुई है, लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरह से प्लानिंग से हत्या हुई, जिस तरह से जितने लोगों की टीम थी, जैसी प्लानिंग थी, जैसे हथियारों का इस्तेमाल हुआ और जिस बिल्कुल दुस्साहसिक तरीके से हत्या हुई, लोग कह रहे हैं कि इलाहाबाद में ऐसी टीम, ऐसे शूटर सिर्फ आप ही के पास हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब किस तरीके से हुई ये पूरा तो हम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमने जो सुना है, जिस तरीके से आप लोगों ने बताया है और जिस तरीके से वहाँ के लोगों से फ़ोन से बात हुई, मुलाकात हुई, लोग आए, इसी क्षेत्र के हम लोग एमएलए रहे हैं, यहीं के रहने वाले हैं, तो मानी बात संपर्क होता है। ऐसा कुछ नहीं, ये इस तरह से अफवाहबाजी की जाती है और ये तो हम आपको बता ना पाएंगे किस तरीके से हुआ है। आप सांसद हैं, आपकी अपनी जानकारी होगी, कौन हो सकता है इस हत्या के पीछे? अब हो सकता है बताइए, हमें ये उचित है कि हम फला हो सकता है ये आपसे बताएं? ये तो उचित नहीं है। कोई आपकी जानकारी है क्या, कौन है इस हत्या के पीछे? निश्चित जानकारी हो तो एक सांसद के नाते तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करूं, लेकिन निश्चित जानकारी नहीं हो तो मैं हवा में बताऊं अंदाज से, और कोई अंदाज होगा भी तो हम आपसे काहे बताने लगे। ये भी आरोप है कि जिस गुपचुप तरीके से पुलिस ने उनकी लाश को वहाँ पे दाह संस्कार कर दिया बिना उनके घर वालों को बुलाए, वो भी आपने अपना प्रभाव इस्तेमाल किया? नहीं, ये प्रशासनिक फैसले होते हैं, इस तरह से घटिया आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये कानून व्यवस्था प्राथमिकता होती है, उसको देखने के लिए किसी भी सरकार के अधिकारी हों वो स्वतंत्र होते हैं और इस तरीके से छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। वो जो प्रशासनिक उनके अंदर क्षमता है, जो उनका उस वक्त विवेक कहता है, उस तरह से वो लोग काम करते हैं। अतीक अहमद का साफ कहना है कि इस पूरे हत्याकांड से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है।
जैसा सुना मिला वैसा ही शोर मचा बड़ा भारी, योगी है अवतार आज का कह रही जनता सारी, कह रही जनता सारी वाकई शेर का बच्चा है। कोई कहता लाखों में एक, कोई कहे अरबों में अच्छा है, कोई कहता ये मंदिर है हमारा, कोई मस्जिद इसको मान रहा, कोई समझ रहा गिरजाघर अपना, कोई गुरुद्वारा जान रहा। योगी जी के अंदर क्या है सब जान गए भारतवासी, सब कहते हरिद्वार यहीं है, यहीं बसे मथुरा काशी, यहीं बसे मथुरा काशी, यहीं वासुदेव की नंदन का है कांटों वाला पेड़ नहीं, ये पेड़ है असली चंदन का। जैसा नाम काम भी वैसा इस महाराज हमारे का, चाहे जांच करा कर देख लियो कहीं दाग मिले नहीं गारे का, दाग मिले नहीं गारे का। ये सच्चे शब्द सुनो मेरे, है हिम्मत और हौसला इसमें बुद्धि के लग रहे डेरे। सुनने वालों तुम ही बताओ मैं कहाँ तक बुद्धि मारूंगा, यो इतने कर देगा काम तुम्हारे, मैं लिखता लिखता हारूंगा। कहे विजय सिंह योगी जी तुम युग युग जीना, और स्वस्थ तुम्हारी काया हो, करते रहना शुभ काम सदा तुम, थारे ऊपर ईश्वर की छाया हो, थारे ऊपर ईश्वर की छाया हो, थारा सबसे ऊंचा नाम रहे। केवल मैं इकला नहीं कह रहा, इकवारा और पाली गांव कहे।